यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, अनंत शक्तियों का धनी, अनंत धर्मों का स्वामी, ऐसा मैं एक भगवान आत्मा हूँ। जिस भगवान आत्मा में परद्रव्य और पर्याय तो दूर, अनंत गुणों के भेद का विकल्प भी नहीं, अनंत गुण के भेद होने पर भी द्रव्य अभेद है। यह अभेद द्रव्य मैं हूँ। द्रव्य में भेद नहीं, द्रव्य अभेद है। इसलिए ही अभेद के लक्ष्य से पर्याय द्रव्य में अभेद होती है। द्रव्य निर्विकल्प है। निर्विकल्प के आश्रय से पर्याय निर्विकल्प होती है। जिसका आश्रय लिया उसके लक्ष्य से पर्याय भी ऐसी होती है। ध्रुव का आश्रय लिया कि पर्याय भी द्रव्य के साथ अभेद होकर ध्रुव होती है। अभेद होती है, भेद का विकल्प ही नहीं रहता कि मैं पर्याय और ये द्रव्य।
परद्रव्य की सत्ता, परद्रव्य के प्रदेश, परद्रव्य के प्रदेश से भेद विज्ञान होने पर फिर ज्ञानी को निरंतर यह जागृति है कि पर्याय के प्रदेश भी त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक के प्रदेश के बाहर है। पर्याय की सत्ता निरंतर परिणमित इस प्रवाह की सत्ता को ध्रुव ज्ञायक के प्रदेश पर न देखना और ध्रुव ज्ञायक का विस्तार और ध्रुव ज्ञायक के प्रदेश, वहां पर्याय के प्रदेश न देखना। जानने रूप जो परिणमन होता है, इस जानने रूप परिणमन में ध्रुव का प्रवेश न देखना। उसके पीछे भी ये पर्याय और द्रव्य के प्रदेश। आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण है, मगर अनंत गुणों के प्रदेश और त्रिकाली ध्रुव एक द्रव्य, ये द्रव्य के प्रदेश में भेद नहीं है, मगर द्रव्य और पर्याय के प्रदेश में भेद है। इस सिद्धांत को समझने पर भेद विज्ञान से सहज ही पर्याय दृष्टि छूटती है और द्रव्य दृष्टि प्रकट होती है। त्रिकाली ध्रुव एक ज्ञायक देव, त्रिकाली ध्रुव एक चैतन्य परमात्मा और आत्मा में निरंतर हो रहा है ये जो परिणमन, जानने का परिणमन, मानने का परिणमन, राग द्वेष रूप परिणमन, ये जो परिणमन निरंतर हो रहा है, ये परिणमन और त्रिकाली ध्रुव, ये दोनों के प्रदेश अलग अलग है। और जहां प्रदेश अलग अलग दिखाई दे तो विस्तार कैसे दिखेगा कि मैं वहां हूं, मैं वहां हूं, ऐसा विस्तार नहीं दिखता। ये दोनों के प्रदेश अलग अलग है, क्योंकि यहाँ जो चैतन्य प्रदेश है, यहाँ जो द्रव्य के प्रदेश है, यहाँ अनंत गुणों की अभेद ऐसी सत्ता है। पर्याय के प्रवाह में वह अनंत गुणों का धन नहीं, वैभव नहीं। कहे जाते हैं ये दोनों ही ऐसे कि आत्मा है, मगर आत्मा में भी ऐसा भेद विज्ञान, आत्मा में ही ऐसा भेद विज्ञान, पर्याय और द्रव्य के बीच में ऐसा भेद विज्ञान। भले ही ये कहा जाता हो कि आकाश, मगर आकाश में भी भेद जाना। वरना ये भेद कहते क्यों? लोकाकाश और अलोकाकाश, लोक और अलोक के जैसे भेद है। दोनों आकाश है, दोनों खाली जगह है, फिर भी लोकाकाश और अलोकाकाश में भेद कि जिस आकाश में जीवादि ये पांच द्रव्य वास करते हैं, उस आकाश को लोकाकाश कहा। और जहां मात्र आकाश है वहां अलोकाकाश है। तो वो आकाश, मगर उस आकाश में वो पांच द्रव्यों का वास नहीं। भले ही पर्याय जो है वो पर्याय द्रव्य की ही पर्याय है, वो द्रव्य की ही पर्याय होने पर भी उस पर्याय में अनंत गुणाधिपति ऐसा जो भगवान आत्मा, ये अनंत गुणों का वास नहीं है। ये जो अभेद अखंड द्रव्य का वास उस पर्याय के प्रवाह में नहीं है। इसलिए लोकाकाश के प्रदेश और अलोकाकाश के प्रदेश, इन दोनों में जितना भेद दिखाई देता है, ऐसा ही भेद सम्यक दृष्टि को त्रिकाली ध्रुव चैतन्य के प्रदेश में और पर्याय के प्रदेश में ऐसा भेद दिखाई देता है। ये पर्याय के प्रदेश में ऐसा भेद दिखाई देता है और पर्याय के प्रदेश में जा ही नहीं सकता ऐसी श्रद्धा। जैसे अलोकाकाश में मैं जा नहीं सकता, मैं लोकाकाश में ही रह सकता हूं, लोक का द्रव्य लोक में ही रह सकता है। लोक का द्रव्य लोक में रह सकता है, अलोक में कैसे जा सकता है? और यहां तो क्या कहा भगवान कि लोक का जो द्रव्य है, मैं भगवान आत्मा,
ये देह के परमाणु, ये देहादि संयोग, ये जो संयोग ये अलोक आकाश में नहीं जा सकते, क्योंकि लोक के जो द्रव्य है वो अलोक में कैसे जाए। जब लोक के द्रव्य अलोक में नहीं जा सकते तो लोक जो स्वयं लोक है वो लोक अलोक में कैसे जाएगा। लोक अलोक में नहीं जाता। जैसे ये श्रद्धा है कि लोक अलोक में नहीं जाता, सम्यक दृष्टि को प्रति समय ये ध्रुव स्वरूप की स्पर्शना है। वह ध्रुव स्वरूप कैसा है कि वह ध्रुव स्वरूप पर्याय के अलोक में नहीं जाता, पर्याय के प्रदेशों में नहीं जाता। ऐसा यह ध्रुव ज्ञायक स्वरूप यह मैं हूं, यह ध्रुव ज्ञायक स्वरूप मैं हूं। ऐसी ध्रुवता में, ऐसी दृष्टि जाते ही पर्याय में परिणमन होने पर भी, पर्याय के परिणमन में एकत्व छूट जाने से जन्म और मरण के दुख से छुटकारा हुआ। ये छुटकारा, ये छुटकारा ऐसा है कि उनकी जो सत्ता है, पर्याय की सत्ता पर्याय में है, पर्याय का जीवन पर्याय में है, और द्रव्य का जो जीवन है वो द्रव्य में है, पर्याय का जीवन है वो पर्याय में है। सबका अपना अपना जीवन है। द्रव्य का जीवन त्रिकाल जीवन है और पर्याय का जीवन एक समय का जीवन है, एक समय का जीवन है। उस पर्याय में तुम्हें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि कर नहीं सकते। यही धर्म है। वितरागी भगवान, ये वितरागी भगवान के धर्म का मर्म यह है। महावीर भगवान ने जो धर्म का निरूपण किया वो असली निरूपण ये, जियो और जीने दो। तुम जियो और दूसरे को भी जीने दो। हम यहीं पर ही अटक गए कि मैं भी सब्जी रोटी दाल चावल खा कर के जीऊं और जानवर को भी घास खिला दूं। मैं भी जीऊं और दूसरे को भी जीने दूं। दूसरे को मारू नहीं, कीड़े मकोड़े को मारू नहीं, खुद भी जियो और दूसरे को जीने दो। मगर ये बात सिर्फ यहां तक नहीं है भगवान, जियो और जीने दो। तुम द्रव्य त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा, तुम स्वयं जीवंत, ऐसे तुम भी अनंत काल तक जियो और पर्याय को जीने दो। पर्याय को जीने दो अर्थात पर्याय का जो एक समय का जीवन है वो एक समय के जीवन में तुम हस्तक्षेप मत करो, जीने दो। मुनिराज का ऐसा है, मुनिराज का ऐसा है कि जब वे मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, तो 4 हाथ जमीन देखकर चलने वाले मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर जब वे चलते हैं, तब वो जीव को नहीं मारना है, बस उतना बचाने का नहीं कि दूसरे जीवों को मैं बचाऊं। पशु पक्षी भूखे प्यासे हैं तो पानी पिलाने तक का विकल्प नहीं आता। कमंडल में पानी हो, मुनिराज वन में कमंडल में पानी हो, तो कमंडल में जो पानी है और चिड़िया प्यासी है तो चिड़िया को पानी पिलाने का विकल्प मुनिराज को नहीं आता। उनको नहीं पता कि जियो और दूसरे को जीने दो। जीने दो उसका मतलब सिर्फ इतना कि तुम उन्हें मारने मत जाओ, तुम्हारे निमित्त से उसका घात न हो, तुम उस पर पैर मत रखो। तुम वस्तु को लेते हो, कमंडल को ले, कमंडल को रखो, तो लेते और रखते समय, लेते और रखते समय यदि वहां कोई जीव है तो उस जीव को मत मारना, संभाल करके वहां रखना, लेना रखना। ये मुनिराज का नियम है। आदान निक्षेपण, ये मुनिराज का नियम है। आदान निक्षेपण, ये 28 मूलगुण में ये एक समिति है। आदान निक्षेपण की वस्तु को संभाल करके लेते हैं और संभाल करके वस्तु को रखे।
माने जो कमंडल है, पीछी है और लिखे शास्त्र है, वहां पर रखेंगे तो संभाल करके। और यहाँ तक कि मल मूत्र का भी विसर्जन करेंगे तो भी ऐसे संभाल करके। यहाँ तक कि पसीना भी है तो पसीने का भी ऐसे ही निकाले, तो पसीने को पोंछे तो पसीने का भी विसर्जन करे, तो भी ऐसी जगह पर नहीं कि वो पसीने की एक बूंद से भी कोई जीव मरता हो। वहां पर चिड़िया प्यासी है, मगर प्यासी चिड़िया को पानी पिलाने का विकल्प नहीं है। यहाँ पसीना है, उस पसीने को छोड़ते समय किसी जीव पर वो बूंद से मरण नहीं होता। बस ये मुनिराज के नियम, कि दूसरे को तुम्हें जीवन देने के लिए नहीं जाना है, सिर्फ तुम अपना संयम का पालन ऐसे करो कि तुम्हारे निमित्त से कोई मरे नहीं, बस इतनी जिम्मेवारी तुम्हारी है। दूसरे को जीवन देने वाले तुम कौन होते हो? सिर्फ तुम सावधान रहो अपने में, अपने परिणामों में तुम सावधान रहो। वास्तव में तो जो जीव मरने वाला है वो मरेगा, मरने वाला है वो मरेगा, मगर स्वयं को सावधानी, ये सावधानी पूर्वक जीवन जीने के, व्रत पालन करने के भाव मुनिराज को आते हैं। ऐसे भावलिंगी मुनिराज कि दूसरे को जीवन देने नहीं जाते, मगर सिर्फ इतना कि उनमें हस्तक्षेप नहीं करने चाहते। वो है कि द्रव्य में त्रिकाल जीवंत हूं, और पर्याय का जो जीवन है, पर्याय जो मरती पर्याय है, मरती पर्याय को बचाने नहीं जाता। और जिस पर्याय का एक समय का जीवन है, उसको मारने नहीं जाता। पर्याय को बचाने नहीं जाना, पर्याय को मारने नहीं जाना। ऐसा ऐसा हो, ऐसा द्रव्य का जो स्वभाव है कि जो पर्याय को मारने और बचाने नहीं जाता, ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वरूप है, ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वरूप, इस स्वरूप में एकत्व होने पर पर्याय दृष्टि सहज छूटती है, पर्याय दृष्टि छूटती है। ऐसा पूरी दुनिया में ये कि जीवों की दया पालो, करुणा पालो, उसको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, बस ये तुम्हारा धर्म हो गया। ये दुनिया में ऐसा है कि मानव सेवा तुम करो, यही प्रभु की सेवा है। मानव सेवा प्रभु सेवा, मानव सेवा यही प्रभु सेवा है। मगर वितरागी भगवान, वितरागी भगवान ये कहते हैं मानव सेवा प्रभु सेवा नहीं। प्रभु सेवा हुई, वो मानव की सेवा हो गई, मानव की सेवा हो गई प्रभु सेवा। ये त्रिकाली ध्रुव, ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, चैतन्य प्रभु, जिस प्रभु में पर्याय का ढलना हुआ, ऐसा हो। ओ हो, जिस पर्याय का द्रव्य में ढलना हुआ, ओ हो, और ये मानव का देह, ये मानव देह जग को अर्पण। इसलिए सिद्ध भगवान के लिए, कि सिद्ध भगवान जैसा महान दानी इस जगत में दूसरा कौन। तुम दो दान में तो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ જેટલા આપ્યા એટલા, બસ એનાથી વધારે કેટલા? અહીંયા તો કે ભગવાન આત્મા આખા જગનો જે વૈભવ હતો, એ જગનો વૈભવ જગને સોંપી દીધો। આ અનંત પરમાણુ દેહના, માનવ દેહના પરમાણુ, देह के जो परमाणु है, ये देह के परमाणु ये जग को अर्पण कर दिए। ऐसे सिद्ध भगवान जैसा कोई दानी नहीं। मगर वे दानी कब हुए? दानी होने से पहले वे भोगी हुए। दान को देने से पहले धनवान दान देता है ना, पहले तो खुद भोगता है, फिर वो दान में देता है कि बहुत हो गया। कि जब त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा का भोग हुआ और अंतर में परिपूर्णता प्रकट हुई, कि परिपूर्णता प्रकट होते ही फिर जग का वैभव जग को दिया। इसको कहते हैं कि प्रभु की सेवा हुई, सेवा हुई, ये सेवा प्रभु की सेवा हुई। सेवा करने के लिए क्या? कि पर्याय ऐसा हो, पर्याय, ये पर्याय पर्याय ढली,
पर्याय न्यायक में ढली, ये पर्याय न्यायक में ढली ये परमात्मा तत्व, ऐसा हो। ये सेवा हुई। सेवक जैसे मालिक के पास में है ना, हाथ जोड़ करके मालिक के सामने सेवक जैसे बैठा हो, और हाजिर हूं मैं आपके सामने, हाजिर हूं मैं आपकी ओर ही देखता हूं। सेठ कहे कि तेरा ध्यान किधर है, तू इधर ऑफिस में बैठा है, तू ध्यान से काम कर, एकाग्र रह कर। नौकर है, वो नौकर सेठ के सामने बैठा हो तो वहां पर सेठ की ओर ही ध्यान, इधर उधर वो फोन लेकर के बात करने जाए, सेठ कहेगा तुझे नौकरी से निकाल देंगे, तुझे नौकरी पर रखा, तू इधर ध्यान रख, इधर ध्यान रख। वो सेवक है, वो सेवक माने मालिक की ओर ध्यान रखे, ये सेवा है। ये सेवा, वहां तो उसे कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर्याय को करना कुछ नहीं। ये जो ज्ञान की पर्याय, ये जानना त्रिकाली ध्रुव को जाने, ये जानने की पर्याय त्रिकाली ध्रुव की ओर लक्ष्य करे, ये लक्ष्य करने का नाम है त्रिकाली ध्रुव की सेवा। ये प्रभु की सेवा हुई, ये प्रभु की सेवा की जो निर्विकल्प होकर के प्रभु की सेवा। दुनिया में सेवा के लिए विकल्प चाहिए, विकल्प चाहिए। ओ हो भगवान, किसी की सेवा करनी हो ने, तो सेवा करने के लिए तुम्हारे पास में कोई भूखा है, भूखे को अन्न देने के लिए तुम्हारे पास में कि पाप होना जरूरी है। पुण्य करने के लिए पाप चाहिए तुम्हें। ऐसा सेवा का काम वो धर्म कैसे हो सकता है, जिस सेवा में पाप की जरूरत पड़े, ऐसा हो। पाप की जरूरत पड़ती है दुनिया में। कोई भूखा है तो भूखे के लिए, रोटी खिलाने के लिए तुम्हारी जेब में रुपये तो चाहिए ना, कि रुपये बाजार में जाकर के दिए कि कुछ वस्तु खरीद कर लेकर के आए, कि कोई ठंड से इतना कांप रहा है उसके लिए कंबल लेकर आए, कि धन था तो रुपये थे ना, रुपये थे। धन की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है। किसी को साता पहुंचाना चाहते हो ना, कि मैं अनाज दूं, मैं उसे कंबल दूं, उसको जीवन की जो जरूरत है अभी, उसके लिए, ऐसी सेवा के लिए पाप को अपने पास में रखने की जरूरत पड़ती है। पाप माने धन, धन से पाप है ऐसा नहीं, रुपये से पाप है ऐसा नहीं, रुपया स्वयं पाप है, ऐसा हो। रुपया स्वयं पाप है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा के धर्म को पाप में घटित करना, ये महापाप है, ये मिथ्यात्व है। क्योंकि धन है, वो धन परिग्रह है कि नहीं? काला धन, गोरा धन, ये सब धन परिग्रह है, धन परिग्रह है। वहां पर जो धन धान्य दास दासी ये सब परिग्रह कहा, धन परिग्रह है। और परिग्रह है वो पांचवें नंबर का पाप है। परिग्रह पाप है, धन पाप है। धन को रखने का भाव ये तो पाप है ही, मगर धन स्वयं भी पाप है। कि धन बहिरंग परिग्रह में सबसे पहला परिग्रह धन है, ऐसा है। धन, धन पाप है, और पाप से दूसरे की सेवा करना तो पाप की जरूरत पड़ेगी अपने पास में, वो धर्म नहीं हो सकता। यहां तो ये कि जिस धर्म के लिए पुण्य की भी जरूरत न पड़े उसका नाम धर्म है, यहां तो पाप की जरूरत पड़ती है। और जहां पाप की जरूरत पड़े वो धर्म नहीं, जब तक पाप है तब तक वो धर्म नहीं, पाप की जरूरत पड़ती है ना। तो मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जो विकल्प है, ये विकल्प, ये विकल्प, ये भगवान आत्मा का विकल्प हो, ये विकल्प धर्म नहीं है। क्योंकि ये भी पाप के उदय का परिणाम है। मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं, इसलिए ये धर्म नहीं हो सकता, इसलिए ये विकल्प धर्म नहीं। इसलिए निराकुल शांत, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये निराकुलता के बिना संतोष नहीं, ऐसा हो।
थोड़ा अनादि का जो राग का संस्कार ऐसा है, इसलिए फंसने की संभावना पूरी है कि थोड़ा किसी को खाना पीना दिया, खिलाया पिलाया, कपड़े पहने दिए कि बस भ्रम हो जाए कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा हो। जहर पी करके आया ऐसा लगता है, अरे आज मैं बाहर गया और मैंने जहर पिया, ये राग का जहर पी करके मैं वापिस आया। भूखे को अन्न दे करके वापिस आए तब ऐसा विचार आता है। जब तक हो राग द्वेष छूटते तो बाद में है, मगर राग द्वेष के भाव में दृष्टि तो चौथे गुण स्थान में ऐसी हो जाती है, राग द्वेष के भाव में। ओ, ऐसा है। जहर 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 है, वो जहर इतना खतरनाक नहीं है, विष इतना खतरनाक नहीं है, विषधर इतना खतरनाक नहीं है। ऐसा हो, जंगल में वास इतना खतरनाक नहीं है। मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं, विष जहर खतरनाक नहीं है, विषधर माने सर्प, सर्प इतना खतरनाक नहीं है। मगर मिथ्या दृष्टि, ऐसे मिथ्या दृष्टि, उनकी संगति खतरनाक है। जो ये मानते हैं, जो ये मानते हैं कि राग में धर्म है, ऐसी मिथ्या दृष्टि की संगति खतरनाक है। ऐसा हो भगवान, ये जहर से खतरनाक कहा, जहर से खतरनाक कहा, सर्प से खतरनाक कहा, जंगल में विचरण करने से भी खतरनाक ये कहा। खतरा उसमें इतना नहीं, आगे कुआं हो और कुएं में गिरे वो उसमें इतना खतरा नहीं। मगर मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि का भाव बहुत सूक्ष्म है हो भगवान, मिथ्या दृष्टि का भाव इतना सूक्ष्म है कि ऐसा मिथ्या दृष्टि उसकी संगति से बचना। तो कौन, जब भी मैं तुम्हें कहूं कि मिथ्या दृष्टि की संगति से बचना, तुम्हारा ध्यान जाएगा कि यहां कौन, मित्र से बचूं, शत्रु से बचूं, माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री से बचूं, रिश्तेदारों से बचूं, कहां से मैं बचूं? ये जो कहां बाहर के संयोग में कहां से मैं बचूं? क्योंकि जब ये कहा कि मिथ्या दृष्टि की संगति से बचना, दूर रहने में भलाई है। किन किन से बचने जाओगे? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि तो सब जगह। अरे जंगल में जाओगे तो शेर वाघ ये भी तो मिथ्या दृष्टि होंगे, मिलेंगे वहां। जहां जहां जाओ तुम्हें मिथ्या दृष्टि मिलेंगे भगवान। इसलिए कौन से मिथ्या दृष्टि से तुम बचना चाहते हो? मिथ्या दृष्टि से बचना अर्थात ये जो तुम्हारी पर्याय में दृष्टि मिथ्या है, ये जो तुम्हारी पर्याय में मिथ्यात्व पड़ा है, उस मिथ्यात्व से बचना अर्थात स्वयं को मिथ्यात्व वाला न मान करके त्रिकाल ध्रुव स्वीकार करना, ये है। ये मिथ्या दृष्टि से बचना, बाहर के मिथ्या दृष्टि से नहीं बचना। राग का जहर अच्छा है, वो जहर है ना, वो बाहर का सांप नहीं। यहां जो बाहर का नहीं, यहां भीतर में वो जो राग का जहर है, राग का जहर भला, राग का जहर इतना खतरनाक नहीं है, राग का जहर भला है। मगर राग के जहर को इतना खतरनाक नहीं कहा, मिथ्यात्व के भाव को, मिथ्या दृष्टि को और खतरनाक कहा। मिथ्या दृष्टि की संगति छोड़ना, राग का जहर अभी नहीं छूटे तो इतना खतरनाक नहीं है। मगर मिथ्यात्व का, ये मिथ्यात्व का अर्थात मिथ्या दृष्टि को छोड़ना, स्वयं को मिथ्या दृष्टि स्वरूप नहीं मानता, वो फिर राग स्वरूप कैसे मान सकता है? इसलिए मैं मिथ्या दृष्टि हूं, यह मान्यता मिथ्या दृष्टि है। और मैं न्यायक देव, ये न्यायक देव, मैं न्यायक देव, पाप करते हुए, पाप के फल को भोगते हुए ऐसा कोई जीव
जो पाप करता हो पाप के फल को भोगता हो और अपने को मान ले कि मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूं, ऐसा कि हाँ उस दशा में ही ये मानना होता है, उस दशा में ही मानना होता है। ओहो, उस दृष्टि में ही उसी समय ये मानना होता है, बाद में नहीं। मान्यता तो अभी इसी समय। ऐसा है कि हीरा वो खदान में लेने गया और वहां तो रफ है ना, ऊपर इतना, ऊपर का इतना इतना कोई चमक दिखती ही नहीं है, धूल जैसा लगता है, मिट्टी ही है। हीरा तो वहां खदान में जाए तो मिट्टी ही दिखती है, ऐसा। मगर जिसकी दृष्टि में पहचान है हीरे की, वो खदान में जो मिट्टी है, वो जो आवरण में, वो रफ के आवरण में पॉलिश ऐसे हीरे को देख लेता है कि नहीं, पहले तो वो लेके आओ, उसके बाद में उसको फिर पॉलिश करेंगे, उसकी मरम्मत करेंगे, उसके बाद में फिर उसको हीरे के रूप में देखेंगे, ऐसा नहीं। जब वो खदान में मिट्टी है उस समय उसको हीरे के रूप में देखेगा, तभी तो वो लेकर के आएगा। देखा नहीं तो फिर लेकर क्यों आए। ऐसा कि सोना है, वो सोने को आग में पूरी तरह से इतना जलाओ, 16 वान वाला ऐसा शुद्ध सोना जब हो जाए तब उसको सोना मानना, तब सोना मानना नहीं। वो अंदर में, अंतर में वो है, वो है, वो व्यक्त हो तब नहीं, वो अंतर में है। अंतर में अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, वो जिनकी दृष्टि में राग के आवरण होने पर भी वो आया है दृष्टि में। भगवान को राग का आवरण बाधक नहीं बनता। हा, हा, हा। राग का आवरण, ये दृष्टि इतनी तेज हो, दृष्टि इतनी तेज हो, दृष्टि में इतनी समझ हो कि वो खदान में हीरे को देख सके, ऐसी दृष्टि हो। और दूसरे लोगों को यह नहीं दिखेगा। दूसरे लोग जो वहां पर रहते हैं, जिसको ये पहचान नहीं है, उनको ऐसा ही दिखेगा कि यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर बस मिट्टी है। मैं पहाड़ के खदान में, वो खदान है, वो मिट्टी के पास में हम लोग रहते हैं। और वो व्यक्ति दूर से आकर के भी पहचान के कारण वो उस रत्न को, उस हीरे को लेकर के चला गया। ये देह की मिट्टी में और राग के आवरण में, आवरण को दूर किए बिना, पर्याय को दूर किए बिना, विकल्प को दूर किए बिना अपने को निर्विकल्प स्वरूप अनुभव करता है। एक त्रिकाली ध्रुव न्यायक। मगर उसी समय, जिस समय वो पहचान हुई कि ये हीरा है, उस समय ही उपादेय बुद्धि छूट जाती है। हीरे की पहचान तो हो गई, मगर उपादेय बुद्धि नहीं रहती, उपादेय बुद्धि नहीं रहती। उपादेय बुद्धि उसी समय छूट गई जिस समय वो मैले सोने को सोने के रूप में भले देख लिया, मगर जितनी अंतर में वो सोने में जो मलिनता भी है, वो मलिनता में फिर सुख बुद्धि नहीं हो सकती। सोने की पहचान हुई, अशुद्धता भले हो, मगर अशुद्धता में फिर सुख बुद्धि नहीं होती। अशुद्धता फिर कब छूटेगी, कि जब छूटेगी तब छूटेगी, मगर अशुद्धता में से सुख बुद्धि तो तभी छूट गई जब सोने की पहचान हुई। जब त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की पहचान हुई, तब राग का आवरण तो जब छूटेगा तब छूटेगा, मगर राग के भाव में उपादेय बुद्धि है, वो उपादेय बुद्धि छूट गई, उसी समय छूट गई, उसी समय छूटी है भगवान। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री की ये पुकार थी। ऐसा कहते, कौन सा मैल तुम्हें अच्छा लगता है? ऐसा मल मूत्र है तो मल मूत्र में मल अच्छा है या मूत्र अच्छा है? ऐसा तुम कौन से मल को तो छोड़ देते हो, मगर नहीं नहीं नहीं, मैं मूत्र को नहीं छोड़ूंगा, कि दोनों ही मैल है,
मल हो या मूत्र हो, दोनों मैल है, ऐसा कहते गुरुदेव कि मल मूत्र दोनों मैल है। मल है वो द्वेष है, मूत्र है वो राग है। ऐसे ये दोनों ही मैल होने से दोनों छोड़ने योग्य है। ये द्वेष और राग जब छूटे तब छूटे, मगर उससे पहले ये दृष्टि में ये छूट जाते हैं, उपादेय बुद्धि नहीं। राग का भाव ऐसा हो, राग का भाव आत्मा में उत्पन्न होता होने पर भी उस राग के भाव के प्रदेश को न्यायक के प्रदेश से अलग देखा, न्यायक के प्रदेश से अलग हो वहीं पर ही होता ने। पर्याय और त्रिकाली ध्रुव न्यायक ये दोनों एक प्रदेश पर होते तो क्या होता भगवान, इसका रहस्य समझो। हे चैतन्य परमात्मा, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक की सत्ता जहां है, राग के विकल्प के प्रदेश भी वहीं पर ही होते तो पर्याय के जन्म मरण होते हैं। पर्याय में उत्पाद हुआ, पर्याय में व्यय हुआ, मगर ध्रुव में उत्पाद व्यय नहीं हुआ। पर्याय जब मरी तो ध्रुव नहीं मरा। तो उस दृष्टि से ज्ञानी उस पर्याय के प्रदेश को अलग देखते, पर्याय के प्रदेश को अलग देखते। और यदि पर्याय के प्रदेश ध्रुव न्यायक के प्रदेश पर ही होते तो जैसे ध्रुव न्यायक का लक्ष्य प्रकट होते ही, ध्रुव न्यायक की ओर दृष्टि जाते ही जैसे पर्याय में निर्मलता प्रकट हुई, ऐसे ही यदि ध्रुव न्यायक के और राग के प्रदेश एक होते, ध्रुव त्रिकाल के और अनित्य पर्याय के प्रदेश एक होते, तो पर्याय की ओर लक्ष्य जाने पर, पर्याय की ओर दृष्टि जाने पर पर्याय में शुद्धता प्रकट होनी चाहिए। यदि दोनों के प्रदेश एक है तो, मगर त्रिकाली ध्रुव के लक्ष्य से ही पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है, राग के लक्ष्य से, पर्याय के लक्ष्य से नहीं। ये पर्याय के प्रदेश अलग है, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने न्यायक के लक्ष्य से अंतर में निर्विकल्प अनुभूति के बल पर यह स्वीकार किया। ये भगवान, हे ज्ञान दीपक, ऐसा स्वरूप है भगवान। आनंद की मूर्ति है, आनंद की मूर्ति, जो घन आनंद की मूर्ति है ना, ऐसा भगवान तुझे अनुभव होगा होगा। फिर आनंद की मूर्ति, और आनंद की मूर्ति की महिमा हुई। ओ आनंद की मूर्ति की महिमा जगी कि पर्याय के कौन से प्रदेश पर, पर्याय, ये पर्याय 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 कौन से प्रदेश पर, वहां नहीं है। होता है कार्य बाहर में, जैसे होता है कार्य बाहर में। अलोक की मुख्यता से देखो न तो ऐसा है, अलोक में, जैसे अलोक में जीव जैसे भटकता है, तो कहाँ भटकता है कि अलोक में तो भटकता नहीं। पुण्य पाप कहाँ होते हैं कि लोक में होते, अलोक में नहीं। जैसे अलोक में पुण्य पाप नहीं होते, अलोक में कोई विकल्प होते हैं, क्योंकि विकल्प तो जीव में है ना। अलोक में तो वहां आकाश है, आकाश में विकल्प कैसे, आकाश में पुण्य पाप कैसा। जैसे आकाश में मुनिवर राम सिंह ये आकाश की उपमा देते हैं, आकाश की भांति तुम भगवान को जानो। आकाश में जैसे राग और द्वेष के विकल्प नहीं है, ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता, ये न्यायक देव में राग द्वेष के विकल्प नहीं है। ऐसा हो, ऐसा ध्रुव, ये तो बाहर की बात है भगवान। ऐसा हो। हे ज्ञान दीपक,
ये तुम्हें ये कहने का विकल्प उत्पन्न हुआ, ये विकल्प ज्ञान में जानने में आ रहा है। ये विकल्प की उत्पत्ति और विकल्प को जानने वाले ज्ञान की पर्याय की उत्पत्ति, एक समय का ऐसा संजोग कि विकल्प का ज्ञेय और ये ज्ञान की पर्याय, ये दोनों में ज्ञान और ज्ञेय ऐसा इत्तेफाक है कि ये ज्ञेय का होना और ज्ञान की पर्याय का उत्पन्न होना, वो कौवे का बैठना और डाल का गिरना ऐसा है, एक दूसरे के कारण नहीं। ये विकल्प का उत्पन्न होना और ज्ञान की पर्याय का ऐसा जानना कि ये विकल्प हो रहा है, ये जानने में आ रही है। ये जो ज्ञान की पर्याय में, ये जो कहने का विकल्प जानने में आ रहा है, ये कार्य हो रहा है, ये कार्य हो रहा है। और उस कार्य में ऐसी ध्रुव की श्रद्धा कि जो हटा नहीं, अलोक में से जो लोक में नहीं आया भगवान, ऐसे ध्रुव न्यायक की श्रद्धा कि दोनों के बीच में ज्ञान की पर्याय का जानने का कार्य हो रहा है। कहाँ? घर के बाहर। और विकल्प कहाँ? घर के बाहर। और ध्रुव ये चैतन्य महल, ऐसी ध्रुवता की दृष्टि जब प्रकट होती है तो मुक्त हो गए। ऐसा है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा हो, सिद्धपुर वासी चैतन्य परमात्मा, ऐसा पर्याय से भेद विज्ञान तुझे हो। पर्याय से भेद विज्ञान होने पर यह दशा प्रकट होती है कि ध्रुव अज्ञायक देव की सत्ता में ज्ञान की पर्याय नहीं, फिर जानना 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 होता है। इसलिए तो ये मेरे ज्ञान की पर्याय और मेरी ज्ञान की पर्याय का विषय नहीं, ये तुम्हारे ज्ञान की पर्याय और तुम्हारे ज्ञान की पर्याय का विषय नहीं। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये तो अनंत केवलियों की बात है, अनंत केवलियों की। ये कठिन पड़े हो जिन्होंने ये अंदर में ऐसा दृढ़ कर दिया ना कि मैं जानता हूं, जगत को जानता हूं, मैं जानता हूं, जगत को जानता हूं, जगत ज्ञेय है और मैं जानने वाला हूं। जगत जानने में आता है, मैं जानने वाला हूं। यहां तो एक ही ज्ञान की पर्याय में जगत जानने में आता है, ध्रुव न्यायक में नहीं। और जो ध्रुव न्यायक में जगत जानने में नहीं आता, ओ हो ध्रुव न्यायक में जगत जानने में आता है। ओ हो भगवान, ऐसा हो, ऐसा ओ हो जो ओ कैसा है ये स्वरूप, ये वस्तु स्वरूप कि जिस समय ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जानने में आए, वो लोकालोक ज्ञान की पर्याय में न आए। लोकालोक ज्ञान की पर्याय में नहीं आता, सिर्फ प्रतिबिंबित होता है। जब लोकालोक ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है और वो केवल ज्ञान की पर्याय त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में नहीं आती, तो केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक में नहीं आती, तो एक समय की पर्याय में ही जो लोकालोक नहीं समा जाता, अंदर नहीं घुस जाता लोकालोक, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक घुस नहीं जाता, ऐसा लोकालोक त्रिकाली न्यायक में कैसे आए, जिस त्रिकाली न्यायक में लोकालोक को जानने वाली केवल ज्ञान की पर्याय भी नहीं घुसती है। ऐसी ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये चैतन्य सत्ता की मस्ती, ये जन्म मरण से छुटकारा हुआ, ये स्वरूप को समझे बिना अनंत जन्म मरण है। ओ हो ये त्रिकाल का भाव भगवान। हाँ? तब उसको कहते पर्याय दृष्टि छूटी, ये केवल ज्ञान की पर्याय की दृष्टि छूट गई। ऐसा हो वो जन्म मरण, कैसा ये स्वरूप,
ये कैसा स्वरूप, चक्रवर्ती सम्राट वो, और बाहर में इतना धन वैभव, 6 खंड का धनी, मगर मिथ्या दृष्टि होकर के परिग्रह के संग में मर करके 7वें नरक में पैदा हुआ हो। अभी यहाँ सिंहासन पर है और 7वें नरक की तैयारी है। और ये केवल ज्ञान की पर्याय जिस ध्रुव में मिलती नहीं, ऐसे ध्रुव का लक्ष्य जिस मेंढक को है, जिस चिड़िया को है, वो सिद्धपुर वासी है। ऐसा कैसा स्वरूप है भगवान, ये बाहर का जगत उसमें आता ही नहीं, अंदर कहीं। ऐसे ये रहस्य, ये राज है, ये राज है। ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक 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 एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय हो, पूरा तैरता हो, जिसमें ऐसा प्रतिबिंब पड़ता हो, लोकालोक जिसमें प्रतिबिंबित होता हो, उसमें प्रतिबिंब पड़ता हो। सागर की जैसे तरंग है, और उस तरंग में बादलों का प्रतिबिंब पड़ता हो, सितारे का प्रतिबिंब पड़ता हो, चांद सूरज का प्रतिबिंब पड़ता हो, वो जो पानी की अवस्था में जो प्रतिबिंब पड़ता है, और नीचे जो शांत सागर है, वो शांत सागर में ये जो तरंग है जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है, ये जो तरंग है, वो तरंग भी शांत सागर में नहीं जाती। ये तरंग का तरंग में ही रहना है और शांत में जाना नहीं है। जब तरंग में तरंग ही है, तरंग में तरंग है, उसमें बादल नहीं हो, बादल तरंग में अंदर नहीं गया, तरंग में क्या प्रतिबिंब पड़ा, तरंग में क्या है प्रतिबिंब पड़ा। जिस तरंग में से बादल का प्रतिबिंब पड़ा, जिस तरंग में बादल का प्रतिबिंब पड़ा, वो तरंग अपनी सत्ता में है जिसमें बादल है ही नहीं। और वह तरंग जो है, वो तरंग शांत सागर में नहीं है, और जिस तरंग का शांत सागर में होना नहीं होता, वो बादल जो है, वो बादल शांत सागर में फिर कैसे जाए। जो बादल तरंग में भी नहीं जाते, वो बादल तरंग में भी नहीं जाते, तो फिर वो बादल शांत सागर में कैसे जाए। ऐसे ये शांत स्वरूप भगवान, अनंत शांति का अंश, एक चिड़िया को ऐसा अंतर में अनुभव हुआ न, ऐसा हो। ये जो कहते हैं ना कि नाम नहीं पता, केवल ज्ञान नाम नहीं पता, उसको कोई भेद नहीं पता, पर्याय शब्द बोलना नहीं आता, मगर ये ध्रुव की समझ ऐसी प्रकट हुई, ये तो पूर्व से संस्कार लेकर के चिड़िया में जन्म हो गया था। ये संस्कार ऐसे कोई, मगर अभी जो नहीं पाया वो यहां पा लिया। ओ, ऐसा है। दुख तुझे नहीं चाहिए, मगर दुख का कारण तुझे चाहिए। सुख तुझे चाहिए, मगर सुख का कारण तुझे नहीं चाहिए। तो फिर कार्य हो कैसे। तू कहता है कि दुख नहीं चाहिए, मगर मिथ्यात्व को रखना चाहता है, और सुख चाहता है, और सम्यक दर्शन का स्वरूप भी नहीं समझा। प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है भगवान। ऐसा तुम विचार करोगे ना, विचार करते करते क्या आत्मा प्राप्त हो जाएगा। ऐसा विचार करते करते आत्मा प्राप्त हो, विचार करते करते आत्मा प्राप्त हो जाएगा नहीं। एकमात्र यही उपाय है, चैतन्य तत्व विचार। यही एकमात्र उपाय है भगवान।
यही एकमात्र उपाय है। और जहां समय बहुत कम हो, समय इतना कम हो, कम समय में कहना हो, बहुत मुश्किल होता है कम समय में कहना। ये अवेयरनेस स्टोर में आप देखते हो ने, एक एक दिन इसके पीछे लग जाता है। आपके पास में तो सिर्फ 142 142 शब्द ही आते हैं, मगर 142 शब्द लिखने में एक दिन पूरा बीत जाता है। तुम्हें आश्चर्य होगा इतना लिखने में। हाँ, पूरी किताब लिख सकते हैं 2 घंटे में, मगर ये 142 शब्द लिखने में, क्योंकि क्या निकालना और क्या रखना, उसमें ही पूरा दिन निकलता है। लिख तो लिया होता है, एक एक आत्म जागृति पर इतना लंबा चौड़ा लिखा है। कभी 10 पन्ने लिखे, कभी 15 पन्ने लिखे, कभी 20 पन्ने लिखे। लिखता गया, उसमें से फिर निकालता गया। और वो भी अभी रखा है कि तुम्हारे सत्संग में कभी तुम्हें उपयोग में आए। मगर 142 में जो पूरा निचोड़ है, वो निचोड़ 142 शब्द में। ये कहता हूं कि सार जो है ना, वो सार निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बहुत ये समय कम हो, शब्द कम लेने हो, तब फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यर्थ से फिर बचना होता है। और आयुष्य कम है, बहुत अल्प आयुष्य है। इसलिए मैंने हजारों शास्त्र तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहा भगवान। सिर्फ एक चैतन्य तत्व विचार, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, एक ही। उसके लिए भगवान, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा उपाय जन्म और मरण से छूटने का, ऐसा ये जन्म मरण से छूटने का उपाय कि जन्म मरण मेरे में है नहीं। क्योंकि जिस ज्ञेय का ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंब होना है, वो प्रतिबिंबित जहां होना है, उस ज्ञान की पर्याय में जन्म मरण होते हैं। ऐसा विकल्प भी नहीं आता। वो बाहर का विकल्प आए हो, ऐसा हो भगवान। सागर की गहराई में, सागर के तल पर जो व्यक्ति है ना, वो शांत सागर का अनुभव करता हो, तब जब शांत सागर का अनुभव करे, वहां उसको तरंग का विकल्प आता है। तरंग का विकल्प आता ही नहीं कि नहीं कभी किसी को सागर की गहराई में जाकर के तरंग की याद आ जाए। तो तरंग की क्या, किनारे की भी याद आ जाए, अपने घर की याद आ जाए, दुकान की याद आ जाए, हो सकता है, हो सकता है। जब उसे वहां पर तरंग की याद आए, घर की याद आए, तो क्या घर में चला गया? घर की याद आने से वो घर में नहीं गया। तरंग की याद आने से वो व्यक्ति सागर की तरंग में से बाहर निकल, वहां शांत सागर में से बाहर निकलकर तरंग में नहीं चला गया। शांत सागर में से बाहर निकलकर वो तरंग में नहीं गया। तरंग का विचार आया नहीं। मगर यहां ऐसा है भगवान, पर्याय का विकल्प उठा कि विकल्प में गया, निर्विकल्प अनुभूति छूट गई। वहां तो सिर्फ विकल्प हुआ ना तरंग का, और रहा शांत में। यहां तो तरंग का विकल्प हुआ कि शांत ऐसे निराकुल आनंद के रस में से वो बाहर आया, वो विकल्प हुआ। इसलिए ये कि निर्विकल्प अनुभूति में तरंग तो नहीं, तरंग का विकल्प भी नहीं। ऐसा वो शांत, शांत। इसलिए इसलिए हो भगवान, पर्याय जो प्रकट हुई, उस पर्याय में ऐसी शांति है। पर्याय में शांति है। और शांति दो प्रकार से है, एक तो तुम अपेक्षा रखो या फिर तुम उपेक्षा रखो। तो अशांति है, अशांति दोनों में है। अपेक्षा है तो भी अशांति है, उपेक्षा है तो अशांति है। मित्रों के साथ में अपेक्षा रहती है कि मित्रों से कुछ मिलेगा,
और शत्रु की उपेक्षा होती है। और ज्ञानी को पर्याय की अपेक्षा नहीं, पर्याय की उपेक्षा नहीं, पर्याय की अपेक्षा नहीं, इसलिए पर्याय से कुछ लेना नहीं। पर्याय जानने में आए ऐसा रस नहीं, और पर्याय की उपेक्षा नहीं, इसलिए पर्याय जानने में नहीं आए ऐसा भी नहीं। पर्याय जानने में आए, पर्याय जानने में ना आए, ये दोनों नहीं। उसका भाव बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति के काल में मैं अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट हुआ उसे जान लू, उसे जान लू, उसको कहते हैं अपेक्षा हो गई। अतीन्द्रिय आनंद को जान लू, उसे अपेक्षा हो गई। और अतीन्द्रिय आनंद जब पर्याय में प्रकट हुआ, वो जानने में आता है, नहीं नहीं मुझे नहीं जानना, वो उपेक्षा हो गई। इसलिए ज्ञानी को जानने की चाह नहीं है, नहीं जानना ऐसा नहीं है। आनंद प्रकट हुआ, वो सहज ज्ञान में जानने में आया, सहज जानने में आया, और अनुभूति ही के बाद फिर वे लिखते हैं कि अतीन्द्रिय आनंद का रस ऐसा हमने भोगा है, अतीन्द्रिय आनंद को हमने समझा है, अतीन्द्रिय आनंद। मगर जिस समय वो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, उस अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय में ओ पर्याय की अपेक्षा होती तो पर्याय दृष्टि करते, पर्याय की उपेक्षा होती तो पता कैसे चलता कि अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में प्रकट हुआ? आंख बंद कर देते, देखते ही नहीं, तो पता कैसे? इसलिए पर्याय की दृष्टि नहीं है, इसलिए पर्याय की अपेक्षा नहीं है, और पर्याय को जाना तो है, इसलिए पर्याय की उपेक्षा नहीं है। उसे कहते हैं पर्याय में बैर विरोध नहीं रहा। वो तभी हो सकता है क्योंकि ध्रुव की श्रद्धा है, क्योंकि मैं ध्रुव हूं, तो फिर पर्याय मैं हूं ही नहीं, तो उसमें बैर विरोध करने की जरूरत क्या है? ऐसा ये सूक्ष्म राज है। ये निर्विकल्प अनुभूति के काल में जब तुम्हें ये अनुभूति होगी ना भगवान, तुम अपने अनुभव प्रमाण से ये स्वीकार करना, हे हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा। एक बार में ये समझ में नहीं आएगा हो तुम्हें, शब्द सब तुमने नहीं सुने हो ना, ऐसे भी ज्ञान दीपक है ना। दूसरी बार तीसरी बार इसको सुनना, विचार करना, नहीं समझ में आए वो लिखना, वो पूछना, मगर भगवान ये सत्य को ऐसे समझना कि यहाँ हो यहाँ तो अकेले ध्रुव की सत्ता और तरंग तो है ही नहीं। ऐसा जब विकल्प आए तो विकल्प ही हो, राग का विकल्प होता है, उसे दूर करने का विकल्प हो, यह भी ज्ञानी को कमजोरी लगती है। राग को दूर करने का विकल्प ये कमजोरी, राग नहीं। ओहो, ये भी उदय का परिणाम लगता है, क्योंकि जहां ध्रुव दृष्टि में आया तो पर्याय क्या विकल्प, ये कमजोरी लगता है। जब ओ ऐसा हो भगवान, ऐसा पूर्ण रूप से ऐसा ये चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य स्वरूप पर्याय सहित जानने में आया, मगर दृष्टि में द्रव्य द्रव्य, मगर पर्याय 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 की रुचि नहीं, पर्याय की रुचि नहीं। ऐसा पर्याय को दूर करना ऐसा नहीं, द्रव्य का रस इतना है कि पर्याय दूर हो जाती है। जोर महत्वपूर्ण उतना नहीं है, पर्याय को हटाने पर जोर नहीं है, द्रव्य का रस इतना है कि ऐसा राग के आवरण में न्यायक को देखा, मगर न्यायक की महिमा भाव, न्यायक के अहो भाव से राग छूटता गया। राग को छोड़ना है ऐसा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है ऐसा। बाजार में गए, केला खरीदने गए, तो
जब केले की सब्जी की दुकान पर वो केला, तो केले की दुकान पर वहां पर उसको ये कहा कि तू छिलका ये ऊपर का हटा दे और अंदर का केला देखू, उसके बाद में केला खरीदूंगा। कि छिलका है, वो छिलके को देख करके ही केले को देख लिया। छिलके को ऊपर से देखा कि ऐसा दबाया कि नहीं ये कच्चा है, ये ऊपर देखा कि ये नरम है, तो वो पता कैसे चला कच्चा पक्का? अंदर तो देखा ही नहीं। कि पर्याय के आवरण में रह करके भी वह दिखाई देता है। तुम्हारे में वो कला है, सिर्फ दृष्टि यहां करनी है भगवान। ऐसी दृष्टि करना है कि पर्याय होने पर भी पर्याय के पार ऐसे द्रव्य को देखना है। फिर क्या हुआ कि फिर केला तुम पर्याय के साथ में रह करके केले को लेकर के तुमने पहचान कर ली, अब घर पर लेकर आ गए। अब घर पर लेकर आए, अब तुम्हारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि छिलका में निकाल दूं। छिलका निकालने का लक्ष्य नहीं है। तुम छिलका जब निकालते हो, मैं छिलका निकालूं, ये लक्ष्य लेकर के छिलका नहीं निकालते। केला खाना है, उस पर जोर होता है, और छिलके का तो निकलना ये लक्ष्य ही नहीं है, वो निकलता रहता है। ऐसा हो। और जितना जितना केला खाते हो, उतना उतना छिलका लोग निकालते रहते हैं। तो जैसे जैसे द्रव्य का अनुभव होता है, राग ऐसे निकलता जाता है। राग को निकाल दू ऐसा जोर नहीं है वहां, रस न्यायक का है अंतर में। भगवान ऐसे कि पहचान तो हो गई, केले को पहचान तो लिया। अब पहचान लिया, करना क्या है? पहचान लिया, करना क्या है? नहीं, अब उसको खाना है। क्योंकि खाने के लिए पहचाना है, अनुभव के लिए पर्याय से पार परमात्मा पहचाना है। और पहचान हुई, फिर वो पांचवा छठा ऐसे गुण स्थान में अनुभव बढ़ता जाता है। आ हे ज्ञान दीपक, तीन लोक के नाथ, सिद्धपुर वासी भगवान है। हो पर्याय से पार, ऐसा परमात्मा का स्वरूप भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ये परमात्मा, हाँ हाँ, ये परमात्मा, यही मैं हूँ, यही मैं, यही मैं। ओ